गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप सबको के लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन। ग्रामर का एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन को जानना समझना। तो आइए हम प्रीपोजिशन बताते हैं, प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन अब क्या है, एक वर्ड है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जिसका उपयोग एक नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। इसका संबंध किसी दूसरे के साथ दिखाने के लिए जो है प्रीपोजिशन ए वर्ड डेट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर्स, है ना। तो देखिए प्रीपोजिशन होते कौन कौन से हैं। तो प्रीपोजिशन जो है आपका विथ, बाई, ऑन, ओवर, एट, इनटू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बिटवीन, एमंग, टू, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे कैसे करते हैं। यूज हो जाएगा प्रीपोजिशन। पहला जो है आपका विथ और बाई का प्रयोग है। विथ का प्रयोग हम उसके साथ करते हैं। विथ का प्रयोग काम करने वाले माध्यम के साथ, जैसे कि हम लोग यदि लिखते हैं तो लिखने के माध्यम पेन, वी राइट विथ ए पेन, माध्यम जो रहेगा उस साथ क्या लगा, विथ का प्रयोग लगेगा। और बाय का प्रयोग उस सब्जेक्ट के पहले होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे कि हम लोग कलम से लिखते हैं तो वी राइट विथ ए पेन, यहाँ विथ लगा। राम ने रावण को मारा, तो मारने का माध्यम कौन सा था, बाण था, तो बाण के पहले क्या लगेगा, विथ लगेगा। तो राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावणा विथ एन एरो, इसलिए एरो के पहले क्या आया, यहाँ विथ आया। तो आप समझ गए विथ का प्रयोग कहाँ होता है। कोई काम जिसके द्वारा किया जाता है उसके पहले बाय लगता है। जैसे रामायण, रामायण को कंपोज किया, लिखा किसके किसके द्वारा गया, तुलसीदास के द्वारा। तो तुलसीदास के पहले क्या आएगा, बाय आएगा। बस में आया, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसके पहले बाय आता है। और पेसिव वॉइस में आप पढ़े होंगे, पेसिव वॉइस में भी बाय लगता है। इसलिए नोट कर लिखेंगे बाय का प्रयोग प्राय पेसिव वॉइस में किया जाता है। जैसे फील्ड्स, खेत जो है जोते जा रहे हैं, फील्ड्स आर बीइंग प्लॉप्ड बाय द फार्मर, किसानों के द्वारा। तो प्लॉफ का ये प्लॉप्ड है, ये आपका पेसिव वॉइस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट और इन का प्रयोग, एट और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए एट का प्रयोग जो है प्राय हम छोटे छोटे स्थानों, मोहल्ले, गांव के लिए करते हैं। जबकि इन का प्रयोग जो है बड़ा स्टेट, कंट्री, उसके लिए होता है इन का प्रयोग। जिससे मैं बात करूँ अपने शहर की, मैं अलीगंज में रहता हूँ। तो अलीगंज में रहता हूँ, तो अलीगंज में रहना क्या है, अलीगंज कैसा जगह है, छोटा जगह है। तो इसलिए इसके पहले क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, वही बिहार होता, आई लिव इन बिहार होता, लेकिन यहाँ पे अलीगंज एक छोटा जगह है तो यहाँ पे एट होगा। आगे देखिए क्या है, हम लोग भारत में रहते हैं। तो भारत में, तो भारत क्या एक बड़ा कंट्री है, देश है। तो देश के पहले क्या, इन आता है। तो यहाँ पे देखिए बी लिव इंडिया, देखिए इंडिया के पहले क्या आया, यहाँ पे इन आया। ठीक है, आगे देखिए इसे इसमें क्लियर होता है वो पूरा जो है, इसमें ध्यान दीजिए कि वह पटना के महेंद्रू में रहती है ना, पटना के महेंद्रू में रहती है। तो महेंद्रू जो है वो पटना में आता है, और महेंद्रू एक छोटा जगह है। जब छोटा जगह है तो छोटा जगह लेके आएगा, एट आएगा। इसलिए यहाँ पे सी लिव्स एट महेंद्रू हुआ, क्योंकि महेंद्रू छोटा जगह है और पटना क्या है, बड़ा जगह है, इसलिए पटना के पहले क्या लगा, इन लगा। बस में आए, यहाँ से ये बात क्लियर होगी आपको। देखिए यहाँ पे वह जापान के टोक्यो में रहती है। तो टोक्यो जो है आपका जापान में आता है, तो इसलिए टोक्यो के पहले क्या, एट लगेगा। जापान आपका एक बड़ा है, बहुत बड़ा जो है देश है, तो जापान के पहले इन लगा। जापान के कंपेरिजन में टोक्यो छोटा है, जगह है, छोटा है, इसलिए छोटा के लिए क्या लगा, एट लगा। जापान एक देश है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इन लगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कि एट का प्रयोग जो है समय बताने के लिए होता है ना। यहाँ बताने के लिए, समय बताने के लिए भी क्या है, जैसे नाइट हो गया, नून हो गया, हाइट हो गया, या फिर डोर गेट के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए मैं 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, तो टाइम दिया हुआ है, गो टू स्कूल, टाइमिंग है समय के लिए। तो इसके पहले क्या लगे, एट लगा, 8 10 o'clock। उन लोगों ने 50 फीट की ऊंचाई पर डेरा डाला था, हम बताएं हाइट के लिए भी क्या होता है, एट लगता है। तो दे कैंप्ड एट द हाइट, कितने, 50 फीट ऑफ 50 फीट। अब देखिए नेक्स्ट चलते थर्ड नंबर में जो है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ से कोई जुदाई का अर्थ हो, जहाँ कोई जुदाई का अर्थ हो, अलगाव का अर्थ हो, वहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम का प्रयोग।
अपदान कारक में जहाँ से चिन्ह से का प्रयोग हो वहाँ पे भी हम करते हैं फ्रॉम का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं आगे, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरे, तो पत्ता जो है वृक्ष से गिरने का, वृक्ष से जो है पत्ता क्या कर रहा है, गिर रहा है, तो मतलब वृक्ष से अलग हो रहा है, जुदाई हो रहा है। तो जुदाई जुदाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, फ्रॉम लगा। यहाँ पे पास्ट, फॉल का पास्ट फेल हुआ, V2, या फेल द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, किससे गिरा, पेड़ से, तो इसलिए यहाँ पे द ट्री है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, वह पटना से कलकत्ता गया, तो कहाँ से गया, पटना से, है ना। तो पहले गया कहाँ, ही वेंट टू कलकत्ता, कहाँ से गया, पटना से, तो पटना से अलग हुआ, इसलिए पटना के पहले फ्रॉम। यदि वही रहता वह कलकत्ता से पटना गया, तो ही वेंट टू पटना फ्रॉम कलकत्ता, बस में है। तो जिससे अलगाव होगा उससे पहले फ्रॉम लगेगा। आगे आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या है आपका, इन और इनटू। इन और इनटू का प्रयोग, दोनों का अर्थ में ही होता है ना, में, दोनों का अर्थ क्या होता है, में होता है। लेकिन इन जो है दिखाता अस्थिर अवस्था दिखाता है, और जबकि इनटू क्या दिखाता है, गति अवस्था दिखाता है ना। इन अस्थिर अवस्था और इनटू गति अवस्था। जैसे कमरे में 4 आदमी है, तो कमरे में 4 आदमी, तो चारों क्या है, वो अस्थिर है ना। दे आर 4 मेन इन द रूम, इसलिए यहाँ पे लगा इन। वह कमरे में गया, वह कमरे में गया, तो गति से गया होगा, है ना, आवाज मतलब गया होगा, आराम से तो गया नहीं होगा, गति, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, बेन टू के बाद लगा इन टू लगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो क्या है कि मेढक कुएं में कूद गया, मेढक कुएं में कूद गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कूदने के बाद ये गति में होगा, जब जब जंप कर रहा हो तो वो गति में होगा, इसलिए जंप, द फ्रॉग जंप्ड, द फ्रॉग जंप्ड, यहाँ क्या होगा, फ्रॉग जंप्ड इनटू द बाल होगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा जो है, ओन और ओवर का। ओन का प्रयोग हम उस पर करते हैं, देखिए ओन का प्रयोग दोनों का अर्थ क्या होता है, ऊपर ही होता है, पर ये ऊपर। जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर स्पर्श करता हुआ रखा रहता है तब ओन का प्रयोग होता है, जब स्पर्श नहीं करता है तो क्या होता है, ओवर का प्रयोग होता है। जैसे कि अब देखिए, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, तो टेबल पर पेन रखा हुआ, तो मतलब टेबल से पेन क्या है, पेन जो टेबल से टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ऑन लगा, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। हम लोगों के सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, सेकंड ऑप्शन देखिए, हम लोगों के सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, कि जब पंखा चल रहा है तो हमारे सर के सटा हुआ है, नहीं, सर के ऊपर है, तो सर के ऊपर है तो यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, ओवर लगेगा, अगर सटा होता तो फिर लगता ऑन। तो यहाँ पे इसलिए क्या, द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, क्योंकि ये पंखा जो है हमारे सर से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए ओन का प्रयोग, ओन का प्रयोग जो है दिनों के पहले, नाम के पहले, तारीख के पहले भी किया जाता है। ओन का प्रयोग दिन के नाम के पहले और तारीख के नाम के पहले भी किया जाता है। जैसे, जैसे कि जो है, मैं गत सोमवार को विद्यालय ना जा सका, मैं गत सोमवार को विद्यालय ना जा सका, तो आई कुड नॉट गो टू अ स्कूल ऑन मंडे, तो यहाँ पे दिन का पहले है, क्या लगा, ऑन मंडे लगा। उससे तो कोई डेट आता तो डेट के पहले क्या लगता, ऑन लगता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जो है मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लूँगा, पार्ट 2 इसका फिर से लेके आऊँगा, ये पार्ट 1 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।